नमस्कार दोस्तों, शिक्षा सारथी के द्वारा चलाई जा रही यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा सारथी के द्वारा विजय टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न जो पुराने पेपरों पर आधारित है ये लेकर आए हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं तो जरूर देखें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, अपना पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जो है यह है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार कहाँ तक है। दोस्तों, देशांतरी विस्तार पूछा है और देशांतर विस्तार कहाँ तक है आप बताने की कोशिश करो। ऑप्शन ए राइट रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा। दोस्तों, ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा? सी राइट रहेगा। 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17। तो ये भी बताने की कोशिश करो। आप बताओ उस कमेंट में कि जो अक्षांश से विस्तार है, अक्षांश से विस्तार ये कितना है। अक्षांश से विस्तार बताने की कोशिश करो आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का विस्तार दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती है। अर्थात ये मिडिल वाला जो गांव है ये कौन सा गांव है। दोस्तों, मिडिल जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये नागौर पड़ता है। मिडिल का जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कौन सा पड़ता है? नागौर पड़ता है। और गांव की अगर मैं बात करूं तो गांव कौन सा है नागौर के अंदर? नागौर के अंदर मध्यवर्ती गांव है लापोलाई। क्या नाम है गांव का नाम? लापोलाई। लापोलाई। ये तो डायरेक्टली मिडिल गांव है। और तुम्हारे आ जाए कि अंतरराष्ट्रीय सैटेलाइट के आधार पर राजस्थान गांव मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो तुम्हारे को गगराना याद रखना है। क्या याद रखना है? गगराना। ये मध्यवर्ती गांव में। तो गांव गगराना कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। तो अपना कौन सा है? ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल पूछा है और भारत के क्षेत्रफल का पूछा है। तो ये बहुत सी बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत से एग्जामों में ये प्रश्न ऐसा का ऐसा आया हुआ है। तो कौन सा राइट हो जाएगा? 10.41% राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न राजस्थान का क्षेत्रफल है। दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग मील। दोस्तों, वर्ग मील में नहीं है, वर्ग किलोमीटर में। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ जाते हैं। 1,32,139 वर्ग मील बिल्कुल सही है। जो वर्ग मील की मैं बात करूं तो वर्ग मील में तो 1,32,139 वर्ग मील है, लेकिन किलोमीटर में कितना है? 3,42,239 वर्ग वर्ग किमी वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, दोनों चीजें याद रखना। आप वर्ग मील में पूछा है या वर्ग किलोमीटर में पूछा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा गलत है था तो अपने को ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है, राजस्थान राज्य का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार क्रमशः 869 एवं 826 है। अर्थात ये कहना चाह रहा है, ये पूछ रहा है कि राजस्थान में, ये जो राजस्थान है अपना लाडला राजस्थान, इसमें इस ये उत्तर दक्षिण की लंबाई तो 869 है। ये तो 869 है। और जबकि ये वाली लंबाई है, इसकी चौड़ाई की पूछ रहे, ये 826 किलोमीटर है। तो बिल्कुल गलत आंसर है। दोस्तों, राजस्थान लंबा तो कम है लेकिन चौड़ा ज्यादा है, इसलिए ये उत्तर है। राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण लंबाई तो 826 होना चाहिए, जबकि 869 इसकी चौड़ाई होना चाहिए। लेकिन पहला ऑप्शन ही अपना क्या है? गलत है। पहला ऑप्शन गलत है। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान, इसमें ही ऑप्शन बी है, राज्य का भौगोलिक। राजस्थान का भौगोलिक भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41%। बिल्कुल सही बात है। राज्य के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 48, 50, 1,070 किलोमीटर। बिल्कुल सही है। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज है, बिल्कुल है। और पतंगाकार भी कौन सी है? राजस्थान की आकृति पतंगाकार भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान राज्य का गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा कौन सा जिला बनाता है। दोस्तों, कौन सा बनाता है? बांसवाड़ा बनाता है। कौन सा बनाता है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा बनाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। दोस्तों ऐसे पूछते हैं कि निम्न में से कौन कौन से जिले जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाली की। ट्रिक थी हड्डी हड्डी दोबा। हड्डी दोबा। ह से मतलब हनुमानगढ़, डी से मतलब डीग, दो से मतलब धौलपुर, बा से मतलब बांसवाड़ा। ये 4 जिले ऐसे जो दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। दोस्तों, कुल टोटल स्थलीय सीमा पूछी है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों, राज्य अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय दोनों चीजें पूछी है। तो ये है 5,920 किलोमीटर। कितनी? 5,920 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे कम सीमा
किस राज्य से लगती है? दोस्तों सबसे कम सीमा की मैं बात करूं अपना लाडला राजस्थान से, तो ऊपर जो पंजाब आता है, इस पंजाब में 89 किलोमीटर लगती है। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। दोस्तों सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है, 1600 किलोमीटर लगती है। और एमपी में भी अपने पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसकी सर्वाधिक सीमा एमपी के साथ लगती है, तो राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ की। कौन सा राइट हो जाएगा? झालावाड़ की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था किस वर्ष शुरू हुई थी? दोस्तों संभागीय व्यवस्था से बहुत सी बार प्रश्न पुटअप होता है। संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी ये 30 मार्च 1949 को हुई थी। कब हुई थी? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 30 मार्च 1949 को स्थापना हुई थी। अब दोस्तों इसका क्रम भी अपने को पता रहना चाहिए कि शुरुआत में 1949 की बात थी। कब? 1949। इस टाइम पे हीरालाल शास्त्री ने कहा कि संभागीय व्यवस्था होना चाहिए और संभागीय व्यवस्था का सिस्टम चालू करा। हीरालाल शास्त्री ने 1949 के अंदर तो हीरालाल जी शास्त्री ने प्रारंभ करा। लेकिन आपको बताऊं, फिर 1962 के अंदर 1962 के अंदर एम एल सुकाड़िया जी आए और इन्हें संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ठीक है। फिर पुनः पुनः 1987 में हरिदेव जी आते, हरिदेव जोशी आते और ये कहते हैं कि संभागीय व्यवस्था होना चाहिए और संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई और इसी के साथ नया संभाग बना जिसका नाम अजमेर पड़ा। अजमेर संभाग की स्थापना हुई। ठीक है। ये तीनों चीजें याद रखना अपने को। राजस्थान के पश्चिम की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है? दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा को कहते हैं रेड क्लिप लाइन। क्या कहते हैं? रेड क्लिप लाइन कहते हैं, रेड क्लिप रेखा कहते हैं। ठीक है। मारवाड़ का बुला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? दोस्तों मारवाड़ की बात हो रही है। जैसे मेवाड़ में महाराणा प्रताप जाने जाते थे, वैसे मारवाड़ में राव चंद्रसेन जाने जाते थे। कौन जाने जाते थे? चंद्रसेन जाने जाते थे। चंद्रसेन। ये जैसे मेवाड़ में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी महाराणा प्रताप ने, ठीक वैसे ही राव चंद्रसेन थे, इन्होंने महाराणा प्रताप की अधीनता स्वीकार नहीं करी थी। इसलिए पर फिर भी इतिहास में इतना जाने नहीं जाते, इस वजह से इनको कहते हैं मारवाड़ का बुला बिसरा राजा। दोस्तों आप कमेंट में ये बताओ कि मारवाड़ का पितृहंता कौन है? पितृहंता कौन है? ये ऑप्शन में बताने की कोशिश करो आप। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नदियों से प्रश्न है, लूणी जवाई नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों जो लूणी जवाई बेसिन है इसको बोला जाता है गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से। छप्पन का मैदान किधर है? आप बताने की कोशिश करना। वागड़ प्रदेश किधर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, बांगर प्रदेश, शेखावाटी और छप्पन का मैदान आप बताओ। छप्पन छप्पन का मैदान कहाँ है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्राकार बालू का स्तूप। चंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है कि बरखान होता है, इसको क्या कहा जाता है? चंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। और जो पैराबोलिक की मैं बात करूं तो महिलाओं के हेयर पिन के समान कौन सा है? पैराबोलिक है। सब्र काफिज, झाड़ियों के पास में जो रेत इकट्ठी हो जाती है तो सब्र काफिज। और शिव होता है अनुदैर्य प्रकार का बालू का स्तूप। अनुदैर्य प्रकार का बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? शिव कहते हैं। ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट मिल सके। दोस्तों बीएसटीसी सारथी विजय टेस्ट सीरीज 2024 अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हो तो कॉल करें या मैसेज करें 8442008981। बिल्कुल मुफ्त आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? दोस्तों प्राचीनतम पूछा है और प्राचीनतम तो विश्व का है, मैं राजस्थान का नहीं कह रहा हूँ, विश्व का ही सबसे प्राचीनतम जो पर्वतमाला है यह अरावली पर्वतमाला है। ठीक है। अरावली पर्वतमाला है। राजस्थान में अरावली पर्वत की दिशा किस दिशा में स्थित है? दोस्तों अरावली पर्वत किस दिशा में स्थित है? अरावली पर्वत किस दिशा में स्थित है? बताओ, बताने की कोशिश करो दोस्तों। यह है किधर से? उत्तर उत्तर द पहला है दक्षिण पूर्व से, दक्षिण दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम। बिल्कुल राइट है कि नहीं है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम गलत है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व गलत आंसर है। ये किधर है? उत्तर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये भी गलत है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जागीरी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? दोस्तों इस दुर्ग के लिए कमेंट भी करा था कर्नल जेम्स टोड साहब ने कि अगर मुझे राजस्थान में किसी दुर्ग की जागीरी पेश की जाए तो मैं यह दुर्ग लेना पसंद करूंगा। कौन से दुर्ग के लिए कहा था? कुचामन के दुर्ग के लिए कहा था। किसके लिए कहा था? कुचामन दुर्ग। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई
पूर्व से पश्चिम, ये याद रखना, पूर्व से राजस्थान में पूछा है, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है, और उत्तर से दक्षिण की जो इनका अंतर क्या है, माइनस निकालना है सर दोस्तों। तो मैं करूं, राजस्थान लंबा कम है, चौड़ा ज्यादा है, तो मतलब 869 माइनस 826 कितना बचा, 43 किलोमीटर। कितना है, 43 होना चाहिए, 41 ऑप्शन में, 45 मानना पड़ेगा यहाँ पे इसके पास वाला, लेकिन कितना है एग्जैक्ट, कितना है 43 किलोमीटर का अंतर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त करने वाला आदमी कौन था। दोस्तों, संभागीय व्यवस्था समाप्त करी थी मोहनलाल जी सुखाड़िया ने। कब करी थी, 1962 के अंदर करी थी। ठीक है, फिर पुनः शुरू करी थी 1987 के अंदर। ये करने वाला कौन था, हरिदेव जोशी। और शुरुआत में प्रारंभ करने वाला कौन था, संभागीय व्यवस्था को शुरू करने वाला कौन था, शुरू करने वाला था हीरालाल शास्त्री, हीरालाल जी। ठीक है, तीनों चीजें याद रखना आप संभागीय व्यवस्था को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली प्रदेश के किस भाग में स्थित है। दोस्तों, गुरु शिखर कहाँ पे स्थित है, सबसे पहले तो माउंट आबू के अंदर स्थित है, सिरोही के अंदर स्थित है। और सिरोही किधर है, दक्षिण अरावली का पार्ट है, तो कौन सा राइट हो जाएगा, दक्षिण अरावली। और अरावली को कितने भागों में बांटा गया है, जो ये अरावली है, ये अरावली है, इसको कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, इसको बांटा गया है दक्षिण अरावली, एक बोल बांटा गया है मध्य अरावली, एक बांटा गया है उत्तरी अरावली, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, दक्षिण अरावली 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, दक्षिण, मध्य और उत्तर। दक्षिण की मैं बात करूं तो दक्षिण में आती है माउंट आबू सिरोही वाला जो पार्ट है ये। मध्य अरावली में अजमेर आती है। उत्तरी अरावली के अंदर रघुनाथगढ़ वाली जो चोटी है ये आती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिट्टी से संबंधित जलोढ़ अथवा दोमट मृदा, जो सबसे बड़ा मृदा है ये जलोढ़ अथवा दोमट मृदा ही है, जिसमें उपजाऊ सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, और ये पाई जाती है मैदानी प्रदेश में। कहाँ पे पाई जाती है, मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। दोस्तों, हमारी जो टेस्ट सीरीज है शिक्षा सारथी के द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, ये कैसी लगी, वीडियो से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, ये कमेंट करके अवश्य बताएं। हर बच्चे का अधिकार है कि वो कमेंट में जरूर बताए कि कैसी लगी टेस्ट सीरीज, और अधिक से अधिक बच्चों तक जरूर शेयर करें। और अगला कौन सा चैनल है, कौन सा टॉपिक है वो लेके आए, या फिर एमसीक्यू लेके आए, या फिर फुल जो कोर्स है वो लेके आए, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय भारत।